हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अपन पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहे थे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, हाउ टू सॉल्व ए कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें अपन वोकैब भी लर्न करें, जिसमें अपन ग्रामर भी सीखें और जिसमें अपनी रीडिंग स्किल भी अच्छी बने। तो आज अपनी उसकी क्लास को अपन कंटिन्यू बढ़ाते हैं और एक करंट का अपन टॉपिक लेते हैं जिस पे अपन डिस्कशन करें। देखिएगा जरा, और ये रहा आपके सामने कंटिन्यूसली प्रेजेंट जो कर रहे हैं जिस सिचुएशन में। क्या हो गया इसको? हाँ, थिंकिंग बिफोर लिंकिंग, अपना जो टॉपिक है थिंकिंग बिफोर लिंकिंग। तो ये अभी प्रेजेंट में, जैसे अगर आप मेरी पिछली 2 क्लास देखोगे इसी के ऊपर, तो एक क्लास में मैंने डिस्कशन किया था एज एंड मेज, यानी गर्ल्स की जो एज है 18 से करके 21 कर दी गई। एक तो अपन ने वो करंट का टॉपिक पढ़ा था। एक अपन ने डिस्कशन किया था कि बैडमिंटन के अंदर काफ़ी टाइम बाद में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है आपकी बैडमिंटन की, उसके अंदर उनको सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, तो वो एक अपने लिए एक प्राउडी फील होता है उसमें। आज जो अपना टॉपिक है वो बन रहा है कि अभी पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया, मतलब अभी उसके ऊपर बातें चल रही। ठीक है, मैटर क्या है? वो बात ये है, वो बिल इस पे डिपेंड है कि आपके जो वोटर आईडी है वो किसके साथ आप जोड़ दें, आधार के साथ जोड़ दें। लिखा गया है ना थिंकिंग बिफोर लिंकिंग, और आगे लिखा गया ऑन लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विथ आधार, यानी आपकी जो मतदाता सूची है उसको आप किसके साथ कनेक्ट करें, उसको आप आधार के साथ कनेक्ट करें। तो हेडिंग हो गया कि उससे पहले आप इसको सोचें। तो ये तो अपन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो इसकी थीम हो गई। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बता दूं। यहां पे चीजें ये हैं कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है आप उसको लिंक कीजिएगा। इसको थोड़ा मैंने अमेंड किया है, और अमेंड ये किया है, यहां पे सर नहीं है, ये शर्मा है। इससे आप अपने डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक हो जाएंगे, t.me/learn with निखिल शर्मा। ठीक है, वो कुछ इश्यू हो गया था ग्रुप मैंने इसको क्रिएट कर दिया था, अपन चैनल की बात कर रहे थे, तो थोड़ा प्राइवेसी का इशू होता है बच्चों का, इसलिए मैंने इसको फिर ये इसमें कांटेक्ट किया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे 8384958674। अब मुझे मैसेज कीजिएगा, आप हमें मैसेज कीजिएगा, और जिसके थ्रू हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करें। ये तो रही यहां से रिलेटेड बातें जो हमारे चैनल से रिलेटेड है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं। देखिएगा, टॉपिक का नाम है थिंकिंग बिफोर लिंकिंग, यानी लिंक करने से पहले हमें क्या करना है, सोचना है। क्या लिंक करना है? ऑन लिंकिंग इलेक्टोरल। देखो ये इलेक्शन बना है, अगर आपको समझ में आए। इलेक्शन दोस्तों, इलेक्शन के लास्ट में आता है ION, और जिस वर्ड के लास्ट में ION आए ना वो होती है नाउन। इससे अपन एक वर्ड और बना सकते हैं, दैट इज इलेक्ट। इलेक्ट एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है चुनाव करना। और दोस्तों ये जो शब्द बन रहा है ना इलेक्टोरल, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, AL, और जिस शब्द के लास्ट में AL आता है वो बनती है एडजेक्टिव। यानी यहां पे ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, जिसके बाद में आना क्या जरूरी है, नाउन। आगे चेक कर लीजिए, रोल्स लिखा है। रोल्स का मतलब वो जो सूचियां हैं, वो जो नामांकन है उनकी अपन बात कर रहे हैं, रोल्स। वो तो रोल्स यहां पे बन गई है नाउन। बोला क्या गया है, थिंकिंग बिफोर लिंकिंग ऑन लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विथ आधार, यानी कि जो मतदाता सूचियां हैं उनको आधार से लिंक करना जो है, उससे पहले हमें क्या करना है, उस लिंक से पहले हमें सोचना है। ये तो इसका टॉपिक हो गया, ये इसका टाइटल बन गया। अब देखिए आगे बोला गया है डेस्पाइट। दोस्तों डेस्पाइट होता है एक शब्द, और एक शब्द होता है इंस्पाइट। 2 शब्द है। डेस्पाइट के बाद प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं, और इंस्पाइट के बाद जो यूज किया जाता है वो अपन करते हैं ऑफ का। दोनों का हिंदी में मतलब होता है के बावजूद। ठीक है बात है? तो अपन ने यहां पे डेस्पाइट लिखा है, स्टार्टिंग यूज कर रहे हैं, इसके साथ ऑफ नहीं आ रहा। डेस्पाइट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स, देखो ये एक प्रीपोजिशन है, इसको प्रपोजिशन भी बोलते हैं। तो इसके बाद आपको नाउन मिलेगी। तो एस्पेक्ट्स जो हुआ है ना, पहलू जो हो गए यहां पे, वो यहां पे काम कर रहा है नाउन का। नाउन से पहले जो आएगा वो बन गया एडजेक्टिव। कैसे पहचान की? पहचान अपन ने की, इसके लास्ट में आ रहा है IV।
तो जिस वर्ड के लास्ट में आईवी आ जाए वो क्या काम करेगा? एडजेक्टिव। ये भी क्लियर है कॉन्सेप्ट? प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और नाउन। यानी कि प्रोग्रेसिव जो अपन कर रहे हैं, यानी ये लगातार जो सफलताएं मिल रही है, प्रोग्रेस हुई अपनी, आगे बढ़ रहे हैं, उन एस्पेक्ट्स के बावजूद भी लिंकिंग इलेक्ट्रल रोल्स विद आधार रेजेज एप्रीहेंशंस। अब ये रेज किसके लिए है? रेज में अपन ने ईएस जोड़ा है। तो दोस्तों ये देखो यहां पे आधार लिखा गया, आधार से पहले विद आया, विद हो गई प्रीपोजिशन, तो सब्जेक्ट आपका इससे पहले वाला बनेगा इलेक्ट्रल रोल्स। लेकिन उसको क्या करना है? लिंक करना है। तो वर्ब यहां पे उस रोल्स के लिए नहीं आ रही है, उन मतदाता सूचियों को लिंक करना, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए अपन वर्ब लगा रहे हैं। और अगर आप वाक्य की स्टार्टिंग अगर आईएनजी से करते हो, लिंकिंग करते हो फ्रेज से, तो आप वहां पे वर्ब सिंगुलर काम में लोगे। तो यहां पे वर्ब देख लीजिए सिंगुलर बन गई। किसे करना है? एप्रीहेंशंस, जो वहां पे मुद्दे आ रहे हैं, जो पॉइंट आ रहे हैं, उनके बारे में यहां पे बताया गया। यहां तक क्लियर है बातें? बढ़ते हैं आगे। ये 22 दिसंबर 2021 का है, इसी के अपन बात कर। एन अनविलिंगनेस, विल का मतलब होता है इच्छा, विलिंगनेस से बनी नाउन और इससे पहले लग गया यूएन, यानी ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। अनिच्छा जिसको बोलते हैं, जो अपनी इच्छा से नहीं है। एक एन अनविलिंगनेस, और वो अनविलिंगनेस किसकी है? टू अलाउ करना। ठीक है, अलाउ किसे करना? मीनिंगफुल डिबेट। ठीक है, मीनिंगफुल जो डिबेट है, यानी कि एक अर्थ देकर चले ऐसी डिबेट जहां पे अपन विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उसकी अनविलिंगनेस। किसकी अनविलिंगनेस? उस डिबेट को अलाउ नहीं करना, ये एक हो गई बात। और इनवाइट करना, तो दोस्तों ये जो टू आ रहा है ना, ये इनवाइट के लिए भी यूज कर रहे हैं। और इनवाइट करना, किससे इनवाइट करना? वाइडर कंसल्टेशन, एक बहुत लंबा चौड़ा परामर्श के लिए, उसकी अनिच्छा। कहने का मतलब क्या बन रहा है यहां तक? कहने का मतलब बन रहा है कि ना तो अपन ने कोई डिबेट यहां पे अलाउ की है, मीनिंगफुल डिबेट, ना ही अपन ने एक लंबा चौड़ा परामर्श किया। तो इन दोनों चीजों की जो अनविलिंगनेस है, वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है? कैन अंडू कर सकता है। अंडू का मतलब होता है जो आपने किया वो खराब कर सकता है। ठीक है, अनकिया कर सकता है, किया भी है लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो यहां पे ये वर्ब के रूप में काम कर रही है। इवन यहां तक कि द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स, किसके? उस प्रॉब्लमेटिक, देख लीजिए वर्ड कैसे बना है, प्रॉब्लम से बना है। प्रॉब्लम हो गई नाउन, प्रॉब्लमेटिक अपन ने यूज किया, इसका मतलब ये हो गई एडजेक्टिव। इसके लास्ट में आ रहा है आईसी, जैसे साइंटिफिक बोलते हैं अपन, साइंटिफिक के लास्ट में भी आईसी आता है। इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म और बनता है, इसके लास्ट में एल जोड़ दूं तब भी ये एडजेक्टिव बनता है। जैसे मैथमेटिक में अपन बोलते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिकल, तो वो भी आपकी कंडीशन यहां पे क्रिएट होती है। तो प्रॉब्लमेटिक जो आपकी लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन के लास्ट में आईओएन है, इसका मतलब ये नाउन, ये बन गई एडजेक्टिव। ऑफ जो है वो आपका है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन की कंडीशन ये रही। क्लियर यहां से? इसका मतलब ये बोला जा रहा है यहां तक कि जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके बढ़ते हुए जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, किसके? उस कानून की जो समस्याएं, लेजिस्लेशन यहां पे उस कानून की बात कर रहा है, उन कानून की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, समस्यात्मक जो कानून है, उसके बारे में आपने बहुत प्रोग्रेस किया, यहां तक कि वो चीजें उनको भी अंडू कर सकती। यानी हर चीज के बारे में, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था, आप लोगों ने अगर पहले लेक्चर्स नहीं लिए हैं, पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं वो, तो पहले उनको आप देखिए जरा। उसके अंदर मैंने डिस्कशन किया था एज एंड वुमेन के बारे में। उसके अंदर मैंने बताया एज एंड मैरिज, शादी के बारे में एज 18 से 21 कर दी गई है। तो दोस्तों वो करने के लिए आपको सबसे पहले, आपको यही है कि सबसे पहले एक वाइड सोशल आपको अवेयरनेस जरूरी है, लोगों से इसके बारे में कंसल्ट करना जरूरी है, तभी तो अपन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इग्नोरिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, उस प्रोटेस्ट को, उन ये जो आंदोलन हो रहे हैं उन खिलाफ बातों को, उनको इग्नोर करते हुए द यूनियन गवर्नमेंट, उन ये जो पॉइंट उठे हैं, सारे मुद्दे जो नेगेटिविटी हो जा रहे हैं, उन सभी प्रोटेस्ट को, उन प्रदर्शनों को, उन नेगेटिव पॉइंट्स को जो कि ये बने हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पहले इधर लगता है,
द यूनियन गवर्नमेंट हो गया, पर्टिकुलर बनी ना ये आपकी। अब ये सिंगुलर तो यहां पे किसका यूज किया, हैज। हैज के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे देखो टू, टू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। देखो आगे लिखा गया है पुश थ्रो। ये दोस्तों एग्जाम में एसएससी में पूछा भी जा चुका है इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। ये होता क्या है पहले ये सुनिए, पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी यहां पे बताई गई है कि इन बातों को नजरअंदाज करते हुए, इन नेगेटिव चीजों को आप नजरअंदाज करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने मैनेज किया, एक तरीके से उसको बनाया, किसको, टू पुश थ्रो ए बिल इन पार्लियामेंट टू लिंक इलेक्ट्रल रोल डेटा। देखो पहली बात तो अपन ये चीजें गलत बोलते हैं, इसको अपन डाटा बोलते हैं। डाटा दोस्तों हिंदी में होता है सेंस, इंग्लिश में अगर आप इसको बोलोगे ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेटा, ठीक है। तो जब इसको इंग्लिश में साउंड काम में लेना होता है तो उसको डेटा बोलना है, अदरवाइज ये डाटा काम करेगा, क्योंकि ये वर्ड हिंदी में भी वही साउंड लेता है। तो इंग्लिश वाला अपन को ध्यान में रखना है। देखो जरा, उन प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया। मैनेज कर लिया, क्या मैनेज कर लिया, पुश थ्रो। पुश थ्रो का मतलब मैं पहले लिख देता हूं, टू सक्सीड गेटिंग, क्या गेटिंग करना, वो जो आपने लो है और उसको आपने कैसे बना दिया, एक्सेप्टेड बता दिया, किस कंडीशन में, क्विकली। अब देखो सबसे पहले इसका मीनिंग समझना, एनी लो कर दो, इसमें कोई भी लो, कोई भी कानून है, जैसे फार्म बिल्स को अगर अपन देखें तो फार्म बिल्स तो कहीं ना कहीं पुश थ्रू ही है, जिसमें आप क्या करते हो, एक तरीके से किसी के एडवाइस नहीं लेते हो, जल्दबाजी में उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो, आप उसको स्वीकार कर लेते हो क्विकली, जल्दबाजी में उसको स्वीकार किया जाता है, तो उसको पुश थ्रो कर दिया। पुश थ्रो का मतलब ना चाहते हुए भी वो लोग फिर भी एक तरीके से उसको आप लागू कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो जो सेंस होता है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं पुश थ्रो। फार्म बिल्स में भी तो कहीं ना कहीं यही हुआ था, उस टाइम पे कोरोना टाइम चल रहा था इसलिए, या फिर मैं ये बोलूं वो कंडीशन कुछ अलग थी तो उसके ऊपर अपने फार्म बिल्स लगा दी, डिबेट का कोई मैटर नहीं हुआ था उसमें भी। तो कहीं ना कहीं वो वाली बात यहां पे बताई जा रही है कि एक तरीके से जानबूझकर अप्लाई अपन कर रहे हैं इसको, वो कहलाता है पुश थ्रो। ये एक फ्रेजल वर्ब बोला गया, उस प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए, उन प्रदर्शनों को, उन खिलाफत को इग्नोर करते हुए यूनियन जो आपका गवर्नमेंट है उसने मैनेज किया। क्या मैनेज किया, उसने जबरदस्ती एक तरीके से हमारे ऊपर वो लॉ थोप दिया है, वो एक बिल है जो कि पार्लियामेंट में क्या किया गया, पास करने के लिए, ताकि इसको एक्सेप्ट कर लें अपन। और वो बिल क्या है, बिल है टू लिंक, जोड़ना, किसको जोड़ना, इलेक्ट्रल रोल डेटा को, यानी कि मतदाता सूची का जो डेटा है उसको किसके साथ जोड़ना, आधार इकोसिस्टम के साथ में, आधार की जो पूरी प्रक्रिया है उसके साथ जोड़ना। दोस्तों एक शब्द इको आता है, इको अगर किसी में जुड़ता है ना, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, समझना ही बात है। इको का मतलब इन्वायरमेंट होता है, जैसे इकोलॉजी होता है, ठीक है ना, ये कंडीशन अपन काम मिलते हैं, इकोलॉजी अपन यूज करते हैं। इसी तरीके से जैसे यहां पे इकोसिस्टम आया, जो इन्वायरमेंट है, यानी कि आधार का जो पूरा इन्वायरमेंट है उस सिस्टम को, उस इन्वायरमेंटल सिस्टम के साथ में किसको जोड़ना है, उस मतदाता सूची के डेटा को जोड़ना। यहां तक की बातें सबको क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें देखो दोस्तों 3-4 पॉइंट पढ़ने के हैं। एक तो अंडू आया यहां पे, ठीक है, एक अपन ने यहां पे पुश थ्रो पढ़ा है, एक मैंने यहां पे प्रोटेस्ट पढ़ा है आपको, एक यहां पे एस्पेक्ट्स की बात की है, वोकैब अपन बहुत सारी देख सकते हैं, इनमें से इको वर्ड यहां पे काम में लिया, तो ये सारी जो चीजें हैं ये वोकैब काम कर रही हैं। आगे बढ़े इसमें, देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, इसके ऊपर, द बिल्स ऑब्जेक्टिव, बिल का जो उद्देश्य है, देखो इसको बनाने का तरीका, ये आईवी वैसे नहीं है, ये नाउन है, बिल का अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब का, बिल का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, क्या है देखना जरा, उद्देश्य क्या बताएगा, इसके ऊपर इसका जो उद्देश्य है, पहला टू प्योरीफाई, प्योरीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना,
प्योरीफाई अपन बोलते हैं ना, आरओ वाटर के लिए यूज करते हैं, वाटर प्योरीफायर। प्योरीफायर का मतलब जो पानी को यहाँ पे शुद्ध करता है, वाटर प्योरीफायर। तो ये शुद्ध किसको करेगा? उस सूची को करेगा, जो मतदाता सूचियां हैं उनको शुद्ध करने का काम करेगा। शुद्ध करने का काम करने का मतलब ये हो सकता है कि कई बार अपन देखते हैं आसपास में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जिसको अपन बोलते हैं अनवांटेड एस्पेक्ट्स, अवांछनीय जो होते हैं पहलू। कई बार वो 2 बार वोट डाल के आ जाते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही अपनी होती है उसमें। तो अपन बोलते हैं उस सूचियों को आप एक तरीके से प्योरीफाई करो। उसमें कई ऐसे होते हैं जिनके नामांकन ज़्यादा चढ़ा के रखते हैं, एज भी उनकी बढ़ा के रखता है, चाहे उनकी एज कंप्लीट नहीं हुई है वोटिंग के लिए, फिर भी उनकी एज बढ़ा के रखता है। उनको प्योरीफाई करना, उससे एक फायदा मिलेगा आधार से। दूसरी बात, एंड वीड आउट। वीड आउट का मतलब क्या होता है? वीड आउट भी एक फ्रेजल वर्ब बन गई। वीड आउट का मतलब होता है किसी को रिमूव करना, टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। अनवांटेड जो कंपोनेंट्स है, यानी कि ऐसे जो अवांछनीय पहलू हैं उनको हमें क्या करना है? उनको हमें रिमूव करना है, वो कहलाएगा वीड आउट। वीड आउट आपका काम कर रहा है यहां पे। देखो अब ये जो टू है ना, ये इसके लिए भी आ रहा है, बन रहा है ना यहां पे वीड के लिए। तो आपने एंड से जोड़ा तो टू दोनों के लिए काम करेगा। हो गया 2 पॉइंट। अब यहां पे आगे बोला गया वीड आउट करना किसे है? हटाना किसे अपन को? तो हटाना यहां पे बोगस वोटर्स को है। तो वोटर्स तो हो गया नाउन, ठीक है, और बोगस बन गई एडजेक्टिव। अब देखिए जरा बोगस क्या होता है। बोगस होता है एक तरीके से नकली, झूठा, फेक, जालसाजी जो होती है उनको अपन बोलते हैं बोगस। बताओ बेटा क्या होगा बोगस का सिनोनिम्स? फेक और स्नाइड, SNID, स्प्यूरियस, SPURIOUS, और फिक्सिशियस, FICTITIOUS, और मिस रिप्रेजेंटेशन, आर्टिफिशियल, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कॉपी, डमी, और मिमिक। मिमिक्री से बनता है ना, मिमिक भी अपन बोलते हैं, इसी का बनता है सारा। मॉक भी तो होता है, मॉक भी एक तरीके से कॉपी होता है, झूठा नहीं हो सकता है लेकिन कॉपी बोल सकता है। तो बोगस का मतलब आप बनाओगे ना, तो बोगस का मतलब जो चीज फेक है, ठीक है, फेक है, या फिर वो स्नाइड है, या फिर जहां पे झूठा दिखाया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन। आगे बातें समझ में? ये जो तरीका होता है ये अपन इसमें यूज करते हैं। स्नाइड बन गया, बोगस बन गया, फेक बन गया, स्प्यूरियस हो गया, जालसाजी इसको बोलते हैं। इसका उल्टा बताइए। रियल, एक सेकेंड, रियल और एक्चुअल। अच्छा एक देखो, कोई चीज फैक्ट पे डिपेंड करती है, फैक्चुअल। और देखते हैं कोई चीज आपकी अगर क्या है, ओरिजिनल है, ये भी तो होता है। आगे बात करें बोनाफाइड, बिल्कुल बोनाफाइड भी तो वही होता है जो चीज आपकी प्रमाणिक है। दोस्तों प्रमाणिक के लिए एक शब्द और काम में लेते हैं, दैट वर्ड इज ऑथेंटिक, नेचुरल, बिल्कुल बहुत अच्छा, वो वहां पे अपन यूज करते हैं। हाँ जेन्युइन, बहुत अच्छे, जेन्युइन भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इन सब शब्दों के आपके सिनोनिम्स हैं। ये एक्चुअल के बन गए, यानी ये तो इसका उल्टा बन गया और ये इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे क्या पढ़ा कि ये जो इसके ऊपर इस बिल का जो उद्देश्य है वो क्या है? उस सूची को क्या करना? प्योरीफाई करना। और जो आपके बोगस हैं, झूठे हैं, जालसाजी वाले हैं, डुप्लीकेट जो हैं, उन वोटर्स को, उन मतदाताओं को बाहर फेंकना, उनको रिमूव करना। मे अपीयर लाउडेबल, ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लाउडेबल है। लाउडेबल का मतलब देखो क्या होता है? लाउडेबल का मतलब होता है कोई चीज जो कि आपकी प्रेज वोड़ती है। प्रेज वोड़ती है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आई थिंक आप इससे समझ जाओगे। एडमायरेबल, कि आप उस चीज को प्रशंसनीय बताते हो, सराहना करते हो। प्रेज, मैंने इसको प्रेज वर्दी लिख दिया ना। एक इसका और बन सकता है, दैट इज कमेंडेबल, जो चीज प्रशंसनीय है। तो
कहीं ना कहीं ये चीज हमें प्रतीत होती है, कैसी प्रतीत होती है? प्रशंसनीय प्रतीत होती है इन चीजों से। और इसका ऑपोजिट अपन बनाएं तो अगर कोई चीज किसी को अपन प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? आलोचना करना। ठीक है, किसी की आलोचना करना जो होता है वो कहलाता है क्रिटिसाइज। हाँ, कन्डेमन, CONDEMNA, इसी में आता है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है, ये भी इसी का बनता है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया ये चीज कहीं ना कहीं हमें प्रशंसनीय लगती। एंड द सीडिंग ऑफ आधार डेटा विथ वोटर आइडेंटिटी पर्टिकुलर्स मे सीम टू बी ए गुड वे ऑफ अचीविंग इट। और अगर अपन ये मतदाता सूची को आधार से जोड़ते हैं तो इनको निकालना, बोगस को, रोल्स को प्योरीफाई करना, इसकी वजह से ये एक तरीके से आपका टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। ये चीजें हमें प्राप्त हो सकती है, ये अपन बोलते हैं इसके ऊपर। आगे क्या बोला गया है? इंडीड, वास्तव में, दिस कैन ऑल्सो अलाउ। कैन एक मॉडल हो गया और मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वास्तव में ये है वो अनुमति देता है किसके लिए? फॉर रिमोट वोटिंग। दोस्तों रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ। दूरस्थ का मतलब जो दूर के एरिया है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाके हैं, उनमें सभी तक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, तो हो सकता है वो घर बैठे आधार अगर लिंक है तो वो अपना वोट दे सकता है। समझो मेरी बात है, आधार से लिंक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो काम है। और गवर्नमेंट को ये पता भी चल पाएगा उससे कि हमारे कितने वोटर्स हैं। आई थिंक वो सारी समस्याएं इससे क्लियर हो सकती। तो रिमोट वोटिंग के लिए बहुत अच्छा है। और क्या बताया गया है? ए मेजर दैट कुड हेल्प माइग्रेट वोटर्स। और क्या बताया गया है? एक ऐसा मेजर जो कि आपकी किसकी हेल्प कर सकता है? माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है जो प्रवासी जो वोटर्स हैं। प्रवासी वोटर कौन से होते हैं? बिल्कुल, जो वर्क करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, जो यहां पे नहीं है। माइग्रेंट तभी करते हैं ना, जैसे माइग्रेंट बर्ड्स होता है। तो माइग्रेंट बर्ड्स कौन से होते हैं? जहां पे उनका ओरिजिनल जगह, रहने की जगह जो है, उसकी बजाय वो दूसरी जगह जाता है। आगे बातें समझ में? तो ये चीजें जो कहलाएंगी वो माइग्रेंट वोटर्स। तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके लिए अच्छी रहेगी। एक तो जो आपके रिमोट वोटर्स हैं, रिमोट वोटिंग के लिए अच्छी है। दूसरी बात, ये जो चीज है उन माइग्रेंट वोटर्स के लिए भी अच्छी रहेगी। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ता है, देखिए जरा। फिर आगे बोला गया है हाउएवर, हाउएवर का मतलब मगर, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स, बाकी जो पहलू हैं, दूसरे जो पहलू हैं वो होल्ड करते हैं। क्या होल्ड करते हैं? ग्रेव इंप्लीकेशंस, इंप्लीकेशंस, एक सेकेंड, फॉर इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी। देखो ये ग्रेव शब्द को समझना थोड़ा सा। ग्रेव के दो सेंस होते हैं। ग्रेव या तो बनता है आपकी नाउन या फिर ग्रेव बनता है एडजेक्टिव। अगर ग्रेव नाउन बने ना तो ग्रेव का मतलब होता है कब्र। लेकिन अगर ग्रेव एडजेक्टिव बने तो इसका मतलब होता है सीरियस, गंभीर। उसके लिए अपन यूज करते हैं ग्रेव। अब देखो यहां पे हमें कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव है या फिर ये नाउन है? तो इसके बाद में देखो क्या लिखा है, इंप्लीकेशंस। तो इंप्लीकेशंस लिखा है, इसका मतलब ये नाउन है। तो नाउन है तो ग्रेव क्या बन गया? एडजेक्टिव। आ गया समझ में? तो यहां पे अपन ने सेंस बनाया, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसको बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, एक तरीके से सीरियस बनाते हैं कंसर्न। किसके लिए? इस इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के लिए। डेमो का मतलब होता है पीपल, डेम से बनाए, और क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। यानी जहां पे शासन किसका है? जनता का शासन है, या फिर जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है वो अगर शासन करता है तो वो शासन कहलाएगा डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। तो ये जो लोकतंत्र का जो चुनाव है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो गंभीर मुद्दा प्रकट करते हैं। क्या बताया गया देखो जरा। ऑपोजिशन जो है वो अंडरस्कोर्ड करता है। अंडरस्कोर्ड करने का मतलब उनको एक तरीके से चुनता है, एक तरीके से रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है, उनको बताता है।
उसने अंडरस्कोर्ड किया ऑपोजिशन ने, ऑपोजिशन इसको रेखांकित किया, क्या किया, द पॉसिबल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट के लास्ट में एमएनटी आ रहा है, तो ये नाउन है, इसका मतलब दोस्तों होता है मताधिकार, मतों का अधिकार। किसका? लेगिटिमेट वोटर्स, जो वैध जो आपके मतदाता हैं उनका जो मताधिकार है, पॉसिबल जो मताधिकार है। अनविलिंग और अनेबल क्या होता है, ये कहना क्या चाह रहा है? ऑपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, उसने कुछ बातों को रेखांकित किया। कौन सी बातों को रेखांकित किया? जिसमें पहला इन्होंने बताया कि कई बार क्या होता है, वोटर ये मन में चाहता है कि मैं वोट नहीं दूं। जैसे आजकल तो आप लोग देखोगे तो वोटर, अगर आप वोट देने जाते हो तो उनके अंदर एक ऑप्शन आता है लास्ट का, नोटा का, कि मैं इनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहता, कि जो मैं चुनना चाहता हूं प्रतिनिधि या प्रत्याशी चुनना चाहता हूं वो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है कोई भी, तो आप नोटा का ऑप्शन चूज कर दो। तो वो ये बोल रहा है कि अगर उसकी अनविलिंग है, अनिच्छा है कि वो मताधिकार का प्रयोग नहीं करे, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपन बोलते हैं ना राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। और या फिर अनेबल टू सबमिट आधार डिटेल्स, या फिर कोई ये बोल दे कि मैं आधार डिटेल को सबमिट नहीं करना चाहता, उसमें वो अयोग्य है। द पॉसिबल वोलेशन ऑफ प्राइवेसी, इन पॉइंट को उन्होंने रेखांकित किया है। क्या? एक तो वो ये बोल दे मताधिकार का यूज नहीं करना है, एक वो बोल दे कि मैं आधार डिटेल यहां पे सबमिट नहीं करना, या फिर प्राइवेसी जो है मेरी गोपनीयता उसका वोलेशन, वोलेशन का मतलब उल्लंघन, उसका उल्लंघन। एंड द पॉसिबिलिटी, और क्या पॉसिबिलिटी, दैट डेमोग्राफिक डिटेल्स मे बी मिसयूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग। किसका प्रोफाइलिंग? देखिएगा जरा एक बार, प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर्स, जो आपका विपक्ष है ना, यहां पे ऑपोजिशन यूज किया, उसने कौन कौन से पॉइंट यहां पे रेखांकित किए हैं? सबसे पहले उन्होंने यहां पे बताया कि हो सकता है वो जो वोटर्स हैं वो ये चाहे कि मैं वोट नहीं देना चाहता, तो फिर आप जबरदस्ती उनसे वोट नहीं दिला सकते। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है वो अनिच्छा प्रकट कर दे कि मैं सबमिट नहीं करना चाहता, या फिर मैं अपनी आधार डिटेल नहीं देना चाहता। तीसरा पॉइंट वो बोल दे कि मेरी प्राइवेसी का वोलेशन हो जाए इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता, या फिर कोई उसके माइंड में ये आ जाए कि अगर मैं दे देता हूं तो मेरी जो वोटर्स की जो आपकी आईडी है, प्रोफाइल है, उसका मिसयूज हो जाए। तो इन पॉइंट्स को ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट के साथ में अंडरस्कोर किया, उनको रेखांकित किया था। आगे बढ़ते हैं। ईच, प्रत्येक इनमें से, इज अ वैलिड कंसर्न, सारी जो यहां पे है हर एक उनमें से वो एक तरीके से वैध एक विषय है, कंसर्न है, दैट ought to be considered by a parliamentary committee, जिसको कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है जो इसके ऊपर डिस्कशन करती है, इस मुद्दे के ऊपर जो डिस्कशन होगा उनको इन पॉइंट्स को शामिल करना चाहिए था। ये बनता है। आगे बढ़ता है। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, किरण रिजिजू जो है आपका, उसने वो कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं? किरण रिजिजू जो आपका यहां पे है वो कह चुके हैं क्या? द प्रपोजल हैज बीन अनएनिमसली अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो अनएनिमसली क्या होता है? सर्वसम्मति, ऐसे लिखते हैं शायद हिंदी में, जहां पे सभी लोग, मैं ऐसे बोल दूं हिंदी में, एकजुट होकर सबका एक ही मत है, वो वाली कंडीशन। तो जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने इसको अप्रूव्ड किया था, हैज बीन, पैसिव वॉइस है ये, हैज बीन अप्रूव्ड, इसको अप्रूव्ड किया जा चुका है इस प्रपोजल को, किसके द्वारा? पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। ऑन किसके ऊपर, किस बिहाफ पर? ऑन लॉ एंड जस्टिस, उस मैटर के ऊपर, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट क्लियर, लेकिन ये क्लियर नहीं है, इफ द स्पेसिफिक्स ऑफ द बिल हैड बीन डिस्कस्ड वाइडली, लेकिन उसके अंदर ये चीज नहीं बताई गई है कि इस बिल को, इस बिल के जो पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक्स हैं, उनको क्या डिटेल में डिस्कशन किया गया था, किया जा चुका है, किया जा चुका था, किसको? उसको डिस्कशन किया जा चुका था, किस तरीके से? वाइडली, एक बड़े स्तर पर। और
पब्लिक ओपिनियन शॉर्ट, शॉर्ट किससे बना है? सी से, सॉरी सिक से। सिक का मतलब मांगना, कि क्या इसके ऊपर पब्लिक का ओपिनियन भी मांगा था गया था। ये उसके अंदर किरण रिजिजू जी जो अपने हैं लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो दोस्तों ये पूरी अपनी कहानी है इसके अंदर, जो एक टॉपिक था जिसमें था थिंकिंग बिफोर लिंकिंग। लिंक किसको करना है? आधार कार्ड को लिंक करना है किसके साथ में? उस वोटर आईडी के साथ। तो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी सभी को। तो कैसी लगी ये क्लास आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको अच्छी लग रही है सारी चीजें तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।